बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शॉकिंग विद अरीबा। मज़ेदार सी स्पाइसी सी दम कीमा की रेसिपी आपके लिए आज लेकर आई हूँ। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे वो इसकी रेसिपी की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसको बना ही लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें 1 कप ऑयल जो है वो हमने गरम करना है पैन में, और उसके बाद हमने डालने हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ जो प्याज हैं वो डालकर हमने इनको अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं बता दूं कि जो हाथों पर आजकल मेहंदी जो है वो लगी हुई है और मेहंदी जो है उतर नहीं रही है, तो इसको उतारने का अगर किसी के पास कोई टोटका हो, कोई तरीका हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और प्याज जो है जब तक ब्राउन हो रहे हैं आपने लाइट सा इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि इक्वली सारे प्याज जो हैं वो एक साथ ही ब्राउन हो जाएं, कोई बीच में वाइट ना रह जाएं। तो मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे तो अच्छा से आपके जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाएंगे और काफ़ी जल्दी भी ब्राउन हो जाते हैं ये। तो इस तरह मैंने प्याज जो हैं अपने ब्राउन कर लिए थे और उसके बाद इन प्याज को मैंने निकाल कर एक प्लेट में अलग कर लिया था, क्योंकि ये प्याज जो हैं वो हम कीमे की मैरिनेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज जो है मेरे ब्राउन हो गए हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी है कीमे के मैरिनेशन की। तो सबसे पहले जो है वो मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब जो है वो कीमा ले लिया था। ये तकरीबन 700 ग्राम्स था, तो मैंने ये कीमा ले लिया और उसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 1 प्याली के करीब जो है दही, और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जो इसमें हम शामिल करने वाले हैं वो हमारी ब्राउन प्याज है जो हमने ब्राउन करके ऑलरेडी रख ली थी, वो प्याज इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। उसके बाद आप शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा पेस्ट जो है वो थोड़ा सा पानी वाला था, आपका ड्राई भी हो सकता है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 चम्मच इसमें रेड मिर्चों का डाला है, 1 चम्मच ही हमने इसमें दड़ा मिर्च शामिल की है और 1 चम्मच ही हमने इसमें हल्दी शामिल की है। ये मैंने पेस्ट बनाया था वाइट चने जो बॉइल्ड होते हैं वो, और साथ ज़ीरा। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और इसका पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करके थिक सा पेस्ट इसका रेडी कर लेना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और इसकी अच्छी सी जो है कीमे की ग्रेवी बन जाती है। तो ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये इसका बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है दम कीमा का। तो ये मैंने इसमें शामिल कर लिया था और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो स्पाइसेस जो हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग शामिल किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। नमक और मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जिस तरह से भी पसंद हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से ही स्पाइसेस थे जो मैंने इसमें शामिल किए थे, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसको हम ओवरनाइट जो है या तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं या फिर आप अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करके उसके बाद आप इसको पकाने के लिए रख सकते हैं। तो जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे प्याज वही ऑयल मैंने यूज़ किया है और उसी के अंदर ही मैंने इस कीमे को शामिल कर दिया है। कीमे की जो मैरिनेशन वाला मिक्सचर था और उसको अच्छे से मैंने हिला लिया है, मिक्स कर लिया है और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो नॉर्मल फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी कि कहीं ये लग ना जाए। वैसे तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इसमें दही भी शामिल किया था, हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट था उसमें भी थोड़ा सा पानी था और जो हमने पेस्ट वाइट चनों का और ज़ीरा का जो तैयार किया था वो भी थोड़ा सा लिक्विड ही से था। तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है और इसको मैंने जो है वो अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लिया और इसको दोबारा से मैंने 15 से 20 मिनट जो है वो लो फ्लेम पर कवर करके रख दिया था ताकि कीमा जो है अच्छी तरह गल जाए। ये मैंने लिया था देसी मुर्गी का कीमा, अगर आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उतने ही टाइम उसको आपने देना है कुक करने के लिए।
तो 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने कवर उठाया है, ढक्कन उठाया है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है। और अब बारी थी इसको थोड़ा सा भूनने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कीमा ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका है। तो थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है। यहाँ पर इसमें मैंने मोटी मोटी जो है वो हरी मिर्चें शामिल की हैं, 3 से 4 अगर आप इसमें शामिल कर दें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाती है। तो वो भी इसमें शामिल कर देंगे जब हम इसको भून रहे होंगे, तो अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। यहाँ वीडियो के राइट साइड पे आपको एक रेड सी फ्लेम नज़र आ रही होगी, वो मैंने रखा है कोयला, जो मैं एंड पर इसको कोयले के स्टीम दूंगी। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच भर के गरम मसाले का, और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो कोयला जो है वो जब तक वहाँ मैंने रखा हुआ है आग पर पकने के लिए, और वो पक जाएगा तो उसके बाद हम इसको कोयले की स्टीम देंगे एंड पर। तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से नॉर्मल सी फ्लेम पर भून लिया था, और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया था। अब ये जो कोयला है इसकी हमने स्टीम देनी है। कोयला गर्म हुआ था तो मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर के अंदर रख दिया, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बिल्कुल ढाँपना है। ज़्यादा देर नहीं ढाँप के रखना, वरना ये जो आपका सालन है वो कड़वा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो ज़्यादा देर के लिए हम इसको कोयले की स्टीम नहीं देते हैं, कोई भी सालन हो चाहे या कोई भी चावल हो। तो उसके बाद जब मैंने कवर उठाया है तो ये कुछ इसकी प्रेजेंटेशन है, ये इसका कुछ रंग है, और ये बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा लग रहा था। गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया और अदरक इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बारीक बारीक से हरी मिर्ची भी काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहतरीन सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।